हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में पंखा चल रहा है ना, तो पंखे के अंदर वो जो नहीं लगा हुआ आपका, जो रेगुलेटर होता है, उसमें क्या हो रहा है बेटा, वोल्टेज ही तो ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज और धारा का मान बढ़ता रहे। ठीक है, अब आओ बेटा, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में पूर्व निर्धारित मान से की वोल्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में पूर्व निर्धारित यानी कि पहले से सेट की हुई वोल्टेज, पूर्व निर्धारित वोल्टता, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पूर्व निर्धारित वोल्टता के मान की वोल्टता प्रदान करने के लिए होता है। पूर्व निर्धारित वोल्टता के मान को प्रदान करने के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। होता है, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करना। ठीक है, लिखना बेटा। इस स्थिति में कौन सी, ये वोल्टेज रेगुलेटर की स्थिति में, इस स्थिति में जीनर डायोड द्वारा परिपथ को क्या दी जाती है बेटा, स्थिर वोल्टता प्रदान की जाती है। स्थिर वोल्टता, स्थिर वोल्टता प्रदान की जाती है। बोलो समझ में आया? आसान है ना? बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, यदि वोल्टता का मान तय वोल्टता से अधिक हो जाएगा तो बेटा रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, जीनर एक्टिव हो जाएगा और परिपथ बच जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि यदि किसी भी कारण से यदि आने वाली वोल्टता का मान, आने वाली वोल्टता का मान किससे अधिक हो जाए बेटा, तय वोल्टता से अधिक हो जाए, तय की गई यानी कि जो फिक्स की गई वोल्टता से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो क्या होता है बेटा, तो रिवर्स बायस में जीनर ऑपरेट होता है, परिपथ सुरक्षित हो जाता है। तो रिवर्स बायस में लगा, रिवर्स बायस में कार्यरत, ये लाइन सीधी पूछी जाती है, देखना बेटा, कार्यरत जीनर डायोड जीनर डायोड कार्य करना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है तथा परिपथ क्या हो जाता है बेटा, परिपथ क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। क्षतिग्रस्त अभी बताते हैं बेटा कैसे, क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। अब देखना बेटा कैसे कार्य करेगा, है ना। यहाँ पे मान लो बेटा कोई भी एक सर्किट है, कोई भी एक सर्किट मान लो, है ना। अब देखना आराम से, अब अगर मान लो ये आपका लोड है, अगर ये आपका क्या है, लोड है ना, कोई भी लोड है, अगर इस लोड को मुझे मुझे क्या देना है, हमेशा 12 वोल्ट देनी है, हमेशा बेटा 12 वोल्ट फिक्स कर दो, 12 वोल्ट फिक्स देनी है, 12 वोल्ट फिक्स देनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस परिपथ में क्या करूंगा, रिवर्स बायस में क्या लगा दूंगा बेटा, एक जीना डायोड। रिवर्स में कैसे लगाते हैं सर, हमें पता है कि रिवर्स में क्या करते हो, बैटरी के पॉजिटिव को जीनर के नेगेटिव से यानी कि एन से जोड़ते हैं और बैटरी के नेगेटिव को जीनर के किससे बेटा, पी से जोड़ते हो, यही करते हो। हाँ,
रिवर्स बायस में। तो देखो बेटा बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ पे जीनर के किस से जोड़ दोगे आप? नेगेटिव से, ये एन है। और ये रहा बेटा पी, इसको बैटरी के किस से जोड़ दिया? नेगेटिव से, ठीक है। ये क्या है? आपका जीनर डायोड है, ठीक है। अब जब तक 12 वोल्ट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा जैसे ही 12 वोल्ट है तब तक तो ये कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने 12 से बढ़ाकर बेटा इसको 15 कर दिया, 13 कर दिया या कुछ भी कर दिया ना, तो तुरंत बेटा क्या है? ये ऑपरेट कर जाएगा और परिपथ में जो भी वोल्टता है वो इसके सापेक्ष पूरा 12 वोल्ट जो है ना वो यहाँ कार्य करेगी और परिपथ क्या होगा बेटा? क्षति होने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा डिवाइस है और बेटा इसको ब्रेकडाउन से बचाया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कार्य कर लिया। जैसे ही 12 से ज्यादा 15 हुआ तो 15 यहाँ नहीं जाके बेटा बाहर आएगा और 12 से ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक। ये समझा रहा था, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। तो बेटा जीनर कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ठीक है। और इस अवस्था में बेटा यहाँ पर ये 15 क्या, यहाँ पर 100 वोल्ट भी करूंगा ना तो ये तो 12 वोल्ट ही देगा लोड को। समझ में आया? आ गया सर, आ गया। इससे क्या होगा बेटा? ये क्षति होने से बच जाएगा, यानी कि ये उपकरण क्षति होने से बच जाएगा, बच जाता है। इसको बेटा हमेशा क्या मिलेगी? इसकी रिक्वायर्ड 12 वोल्टेज ही मिलेगी इस जीनर डायोड के कारण। और लगा हुआ कहाँ है? देखो रिवर्स बायस में, पॉजिटिव एन से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव पी से। तो किस बायस में जुड़ा हुआ है? रिवर्स बायस में, ठीक। चलिए ये है बेटा वोल्टेज को रेगुलेट करना, यानी कि वोल्टेज को फिक्स कर देना, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करना, यानी कि फिक्स कर देना, ठीक है। समझ में आया? ये लो भैया आपका जीनर डायोड कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया आपका जीनर डायोड कंप्लीट। चलिए अब बेटा अगली तरह का आपको डायोड पूछा जाता है। अब देखो सर जीनर डायोड में हमें क्या क्या पूछेगा? देखो जीनर में पहले पूछेगा ये डायोड क्या होता है बेटा? उच्च डोपिंग वाला होता है। उच्च डोपिंग का मतलब इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे। चार्ज कैरियर अगर ज्यादा होंगे तो बताओ बेटा इसका ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा ना नॉर्मल पीएन से? बिल्कुल, ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन, ये विशेष प्रकार का डायोड है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट करेगा, फॉरवर्ड में नहीं। रिवर्स में बेटा किस में? ब्रेकडाउन क्षेत्र में, ठीक। चलिए और इसमें क्या होता है बेटा? रिवर्स बायस के बिना कार्य करता है और ये सारी चीजें आप जानते हो, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन बेटा पहले ही हो जाता है, ठीक है। 6 वोल्ट के बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। आप तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो बस। इसकी डोपिंग ज्यादा होती है। इसमें देखो बेटा इसकी नॉर्मली क्या होती है? 12 वोल्ट और 20 वोल्ट के अंदर ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये पूरा दे रखा है बेटा जीनर डायोड का सूत्र। ये इसका सिंबल होता है, प्रतीक पूछा जाता है। फिर देखो इसको वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है? एक निर्धारित वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होने नहीं देता है, ठीक है। और ये इसका कंप्लीट है। अब यहाँ पे कितना भी 100 वोल्ट करो, 500 वोल्ट करो तो भी देखो ये लोड हमेशा 12 वोल्ट ही मिलेगा, जो इसके लिए फायदा करेगा, इसको क्षति होने से बचाएगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा मेरा अगला जो डायोड है, ठीक है। और एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखो, वैसे पूछते नहीं है पर ध्यान रखो बेटा। अगर मान लो यहाँ पर मेरी वोल्टेज है जीनर वोल्टेज और ये क्या है बेटा? जीनर धारा। इसके बीच का वैसे ग्राफ पूछते नहीं है पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो नॉर्मल डायोड में तो यहाँ से चालू होता है, इसमें यहीं से चालू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे? ये इस तरह से। और ये क्षेत्र पूछता है तो क्या बोलोगे? लीकेज क्षेत्र। लीकेज क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये क्षेत्र पूछेगा तो क्या बोलोगे? लीकेज क्षेत्र, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, और कुछ नहीं पूछेगा, डोंट वेरी, ठीक। अगले प्रकार का जो डायोड है वो है बेटा फोटो कंडक्टिंग डायोड। सर ये तो आपने पढ़ा दिया ना। अरे भैया वो पढ़ाया था एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। अब क्या पढ़ाऊंगा मैं? फोटो कंडक्टिंग। ये दोनों फर्क है, ठीक है। ठीक ना। अगला क्या है? फोटो कंडक्टिंग डायोड, चौथे प्रकार का फोटो कंडक्टिंग डायोड, यानी कि ऐसे डायोड जो फोटो को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, फोटो कंडक्टिंग डायोड फोटो से कंडक्ट होते हैं, यानी कि प्रकाश से चालित होते हैं। और एलईडी क्या है? जो प्रकाश को चालित करते हैं, ठीक है। बहुत अंतर है, ठीक है, समझ रहे हो। सबसे पहले तो इसका प्रतीक देखो, तो लिखो बेटा इसका प्रतीक जैसे ही देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्रतीक देखो, यहाँ पर क्या है? एनोड, ये तो सेम है। सर डायोड बना दूं? बिल्कुल, डायोड का ही चैप्टर है। ये क्या है? कैथोड। एलईडी में कैसे बनाते थे? ऐसे। ये लाइट एमिट करती है तो क्या होती है बेटा? एलईडी। लेकिन ये एमिट नहीं करेगी बेटा, यहाँ क्या होगी? लाइट रिसीव करेगी। समझ में आया? समझ में आया? इसको चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये लाइट रिसीव की और लाइट रिसीव करने के बाद बेटा ये कंडक्ट करेगा। समझ में आया? इसे कहते हैं बेटा फोटो कंडक्टिंग डायोड। डायोड अब बताओ ये कहाँ यूज करोगे? तो आजकल जो अपन रोड लाइट्स होती है ना बेटा, उसके आसपास भी यही होते हैं। और ऑटोमेटिक गेट वाले आजकल चले ना, कि आप जाते ही गेट खुल जाता है, वो बेटा फोटो कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि फोटो से कंडक्ट होने वाले, ठीक है। तो लिखो बेटा यह प्रकाश चालित स्विच होता है। लिखना बेटा यह डायोड एक
प्रकाश से चलने वाला प्रकाश से चलने वाला क्या होता है? स्विच होता है। स्विच होता है, ठीक है। तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस में चलेगा या रिवर्स बायस में? तो ध्यान रखना बेटा, फोटो डायोड है, एलईडी चलती है फॉरवर्ड में, ये चलता है रिवर्स में। तो लिखना बेटा यह डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, रिवर्स बायस में कार्य करता है। यह डायोड क्या करता है? रिवर्स बायस में कार्य करता है। ठीक है बेटा, क्या होगा इसमें? जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो बेटा इसका प्रतिरोध घटेगा और जिसके कारण रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह होता है और परिपथ ऑन हो जाता है। ठीक है, तो लिखना बेटा कार्यप्रणाली।